एक बार यदि गलती हो जाए ठीक है, आपने यदि पढ़ाई नहीं की हो तो चलेगा, लेकिन जब आप अगली बार खुद का एनालिसिस करते हो और एग्ज़ाम देते हो तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी और सबसे पहले महात्मा गांधी परिवार को बहुत सारा थैंक यू कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आप सब लोगों से रूबरू और अपने शब्द यहाँ रखने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं खुद भी देना चाहूँगी। मेरा नाम दीक्षा भगोरे है और मैं इंदौर ज़िले से ही बिलोंग करती हूँ। पास में एक छोटा सा गांव है शिप्रा, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ और MPPSC 2019 में 13वीं रैंक के साथ मैंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। अब जैसा कि मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 2019 में मैंने ये पद प्राप्त किया है उसमें मैं एडिशनल मेंस के थ्रू एंटर हुई थी। 2019 में जब 2020 12 जनवरी की डेट थी, 2020 में जब मैंने पहली बार प्री दिया था तो मेरे पहला ही प्री था, मतलब 2018 पास आउट हूँ मैं, फार्मेसी किया हुआ है मैंने DA से और उसके बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और 2019 का बेच था मेरा 5th नंबर का बेच था शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। तो बेच मैंने जब ज्वाइन किया था और जैसा कि एक किस्सा छोटा सा बताया भी सर ने, तो मेरी कमिटमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी और मेरे को भरोसा था कि भले से टाइम लगेगा लेकिन एक दिन मैं पोडियम पे आके ज़रूर एज ए डिप्टी कलेक्टर बच्चों को मार्गदर्शित जरूर करूँगी और आज वो समय आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में मैंने बैच ज्वाइन किया था, महात्मा गांधी की मैं क्लास स्टूडेंट हूँ और 2020 में जब मैंने पहली बार प्री दिया था 2019 का ही, तो मेरे मार्क्स मतलब 1 नंबर से मेरा प्री रुक गया था, मतलब लॉकडाउन वगैरह सब कुछ देख आएगी आवाज़ उसके बाद आएगी, इसमें बोलना पड़ेगा। आ रही है, हाँ। तो जैसा कि लॉकडाउन वगैरह इतना लंबा देखने के बाद, इतना लंबा टाइम देखने के बाद, मेंस वगैरह पढ़ने के बाद जब लास्ट बार मुझे पता चला कि मेरा प्री ही नहीं निकला है, दुख बहुत हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार था। 10th-12th में मैं डिस्टिंक्शन से पास हुई हूँ और फार्मेसी जब मैंने किया था तो आटो सेमेस्टर में भी मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे, कभी एटीकेटी नहीं आई, ना सेम बैक हुआ, ना कभी ऐसी कोई सिचुएशन थी। लेकिन जब मेरा प्री रुका था 1 नंबर से, उस टाइम काफ़ी दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि पूरा लॉकडाउन मैंने मेंस की प्रिपरेशन की थी, पूरा लॉकडाउन मैंने मेंस की तैयारी की और लास्ट में पता चला कि मेरा प्री ही नहीं निकल रहा है और सिलेबस भी चेंज हो चुका था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं कभी ना कभी तो मेंस लिखूंगी, मतलब मैंने कभी उम्मीद ही नहीं छोड़ी। मुझे पता था कि जब भी लिखने को मिलेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद मेरे को 19 का मेंस लिखना है। 2020 में ऐसा हुआ कि एक बार प्री रुक गया था और उस दिन मेरी कमिटमेंट ये थी खुद से कि अब जब भी प्री निकलेगा काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकलेगा। अब कभी मेरे मन में ये डाउट नहीं रहेगा कि मेरा प्री निकल भी रहा है कि नहीं निकल रहा है, या मैं 4 लोगों से पूछ रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मेंस की तैयारी करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था कि अब जब भी प्री दूंगी और घर आऊँगी तो अगले दिन से मुझे मेंस पढ़ना है। उसके बाद के जितने भी प्री हुए थे कोई डाउट नहीं रहा, हमेशा पता होता था कि हाँ मेंस तो मैं लिखने ही वाली हूँ। तो आप सभी को भी यही रखना है, एक बार यदि गलती हो जाए ठीक है, आपने यदि पढ़ाई नहीं की हो तो चलेगा, लेकिन जब आप अगली बार खुद का एनालिसिस करते हो और एग्ज़ाम देते हो तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी और आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। क्योंकि यदि आपका एम क्लियर है, आपको पता है कि आपको ऊपर की पोस्ट उठानी है, आपको चयनित होना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको आपके रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे और उन पे काम करना पड़ेगा और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। जैसा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और आज उसी का नतीजा है कि मैं 13वीं रैंक के साथ यहाँ पे खड़ी हूँ। यदि मैं उसी टाइम ये सोच लेती कि हाँ अब तो रुक गया है, अब क्या फ़ायदा, अब आगे का देखते हैं, आगे का भी मैंने देखा। 20 में भी मेरा प्री निकला, मेरा मेंस निकला, इंटरव्यू भी दिया था मैंने, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब वो कारण तो मुझे अभी तक भी पता नहीं चला है, क्योंकि मार्क्स वगैरह पता नहीं चल पाए थे।
तो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जहाँ पे भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ कहाँ मैं अपना एनालिसिस कर सकती हूँ, खुद को मैं सुधार कर सकती हूँ, क्योंकि खुद का एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी है। काम करो, अपनी जो भी कमियां हैं ना उन पे काम करो और आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपका 1 नंबर से प्री रुक रहा है, 2 नंबर से प्री रुक रहा है तो आप छोड़ ही दो, ये सोच के कि यार ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। यदि आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। बस उसके लिए एक ही शर्त है कि खुद का एनालिसिस करो, कभी भी सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन मत आने दो। भरोसा दुनिया आप पे बाद में दिखाती है जब आप बन जाते हो, लेकिन आपको जर्नी से पहले, जब आप स्टार्ट करते हो, सिलेक्शन के पहले आपको खुद पे भरोसा काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे। अब जब मेरा प्री रुका तो बुरा तो लगा था, लेकिन मैंने एक कमिटमेंट कर दी थी कि मुझे जब भी लिखने का मौका मिलेगा मैं काफ़ी अच्छे से लिखूंगी। 20 में फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, और 21 का तो ये रहा कि मेरा अभी मेंस ही नहीं निकल पाया था। 25 नवंबर को मैं घर जा रही थी और 2023 का शेड्यूल इतना हेक्टिक रहा है मेरे लिए। 2 प्री हो गए थे, 2 मेंस हो गए थे, 2 इंटरव्यू हो गए थे। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि 15 दिन नहीं जाते थे और अगला एग्ज़ाम सामने आ जाता था। बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि एक एग्ज़ाम देते हैं, प्री का एग्ज़ाम दिया, 8 दिन तक किताबें ही ओपन करते हैं। और मेरे साथ ऐसा था, 17 दिसंबर को मैं प्री का एग्ज़ाम दे के आई थी, शाम को मैंने अपने नोट्स ओपन कर लिए थे, ये सोच के कि कल से वापस से मेंस पढ़ना है, क्योंकि 20 दिन बाद वापस से मेंस था, जैसे कि 8 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में होने वाला था। तो कभी भी यदि तुमने टारगेट डिसाइड करके रखा है कि आपको करना है, मतलब हर सिचुएशन में करना है। स्वामी विवेकानंद जो कि मेरे रोल मॉडल भी रहे हैं, और उनका एक ही कोटेशन कि जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो ना, उस चीज़ के लिए मतलब एकदम से, मतलब पूरी तरीके से पागल बन जाओ, मतलब वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। आसपास की चीज़ों पे कभी ध्यान ही मत दो। मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस रहे, मैंने दोस्त कम से कम बनाए हैं, और आना जाना, घूमना फिरना, फैमिली फंक्शंस वगैरह अटेंड करना, मैं मतलब आप बात नहीं मानोगे, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ के लोग मुझे मेरे सिलेक्शन के बाद जानने लगे हैं। और आप अभी यदि शिप्रा जाओगे ना और सिर्फ दीक्षा भगोरे बोल दोगे तो आप कोई भी मेरा घर का पता आपको बता देगा। तो मेरे साथ में ये चीज़ें रही है कि जो लोग मेरे को जानते नहीं थे, अब मेरे सिलेक्शन के बाद हर कोई मुझे जानने लगा है, और अब पूरी शिप्रा मेरे नाम से जानी जाती है। तो आपको भी बस यही करना है, बस मेहनत करते चलो, कंटिन्यूटी रखो, और कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। क्योंकि जब आपका 1 नंबर से 2 नंबर से आपका 2 बार सिलेक्शन रुकेगा, 4 बार रुकेगा, लेकिन जब आपको पोस्ट मिलेगी ना, विद रैंक मिलेगी। हमारे सामने पहले भी ऐसे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, जिन लोगों का प्री रुका है, 5-5 बार प्री रुका है, लेकिन जब उनकी रैंक लगी है तो सबसे ऊपर ही दिखे हैं वो, पहले ही पेज पे उन्होंने उनका नाम पाया है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण रहा है कि उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। मेहनत तो आपको करना ही है, इसके अलावा आपको खुद पे भरोसा रखना है। खुद पे भरोसा रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप खुद पे भरोसा नहीं रख पा रहे हो तो दुनिया किससे तो उम्मीद ही छोड़ दो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं उसको बिल्कुल फॉलो करो, और क्लासेस में 5-5, 6-6 घंटे बैठने से बिल्कुल भी मत डरो। आपको बैठना है, जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करो। मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं शाम को भी क्लासेस में जाके बैठ जाती थी 3-3 घंटे की। सुबह यदि 4 घंटे मैंने 5 घंटे क्लासेस ले लिए ना, तो मैं शाम को भी जाके बैठ जाती थी, और दिन भर में इसी भंवरपाल चौराहे पे रहती थी। बस खाना खाया और तुरंत अपना पढ़ने बैठ गए, और शाम को भी क्लासेस यदि कोई सी चल रही है दूसरे सब्जेक्ट्स की तो मैं बैठ के, क्योंकि मुझे मेरा सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करना था। माइंड में बस एक ही चीज़ थी कि जल्दी से एक बार मैं मार्गदर्शन ले लूँ क्लासेस से, सिलेबस एक बार समझ लूँ, पढ़ लूँ, फिर तो मैं खुद से भी कर लूँगी। तो बस आपको भी यही रखना है, और घबराओ मत पढ़ने से, क्योंकि यदि आपने टारगेट बड़ा डिसाइड किया है कि आपको बड़ा कुछ चाहिए, तो आपको उतना तो देना ही पड़ेगा, उतनी चीज़ों से तो गुजरना ही पड़ेगा, और उतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बस यही कहना चाहूँगी, और थैंक यू सो मच।